हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं JNV-ST 2024 यानी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन की तैयारी कैसे करें, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और इस दौरान ध्यान देने वाली बातें क्या क्या होंगी। याद रखें, लिखित परीक्षा 2 घंटों की होगी जो कुछ ठंडे इलाकों को छोड़कर 20 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 घंटों की होगी जो दोपहर 11:30 से शुरू होकर 1:30 तक चलेगी। परीक्षा पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 100 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र मुख्य रूप से 3 भागों का होगा। पहला भाग मानसिक योग्यता वाला होगा जिसमें कुल 40 सवाल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होगा। इस प्रकार यह भाग कुल 50 अंकों का होगा। दूसरा भाग गणित का होगा जिसमें 20 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का यानी यह 25 नंबर का होगा। और तीसरा भाग भाषा का होगा जिसमें भी कुल 20 प्रश्न आएंगे और यह भी 25 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 50 + 25 + 25 कुल प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र एक ही मिलता है जिसमें तीनों सेक्शंस होते हैं। प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय निश्चित होता है। दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए 40 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। उत्तर लिखने का तरीका, उत्तर लिखने के लिए एक सेपरेट OMR शीट दी जाती है जिसमें सही ऑप्शन को टिक करना होता है। टिक करने के लिए सिर्फ नीली या काली बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, पेंसिल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। हर प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होते हैं जिनमें से सिर्फ एक ही उत्तर सही होता है और जो उत्तर सही होता है उस गोले को डार्क कर दिया जाता है। एक बार आपने गोले को डार्क कर दिया फिर आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। अगर कहीं जबरदस्ती काट छांट करके विद्यार्थी दूसरे गोले को डार्क कर देता है या पहले गोले को मिटाने का प्रयास करता है खुरेच कर या रबर से घिस कर, तो कंप्यूटर उस सीट को इवेल्युएट करते समय उस प्रश्न को जांचता ही नहीं है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है। यह एक प्लस पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखें कि सभी प्रश्नों को हल करें। एक बार परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद परीक्षार्थी को यह चेक कर लेना चाहिए कि टेस्ट बुकलेट उसे उसी भाषा में मिली है जिसकी उसने फॉर्म भरते समय मांग की थी। अगर किसी कारणवश किसी दूसरे भाषा की क्वेश्चन बुकलेट उसे मिलती है तो वह एग्जामिनर से बोलकर अपनी क्वेश्चन बुकलेट को बदलवा सकता है। याद रखें कि कभी कभी एग्जामिनर से भी गलती हो जाती है। परीक्षा खत्म होने के बाद किसी की बात सुनी नहीं जाती। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाती। सामान्य स्थिति में क्वेश्चन पेपर कुल 2 घंटे का होता है। पहला सेक्शन मानसिक योग्यता का लगभग 60 मिनट में हो जाना चाहिए। दूसरा सेक्शन गणित का लगभग 30 मिनट में हो जाना चाहिए। तीसरा सेक्शन भाषा का या मध्य भारत के लिए कहें तो हिंदी का जो भी कुल 30 मिनट में हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर 60 + 30 + 30 कुल 2 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाना चाहिए। इस बात की सलाह दी जाती है कि परीक्षार्थी अपने फेवरेट सेक्शन में ज्यादा ना उलझें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे को रीजनिंग पसंद होती है और रीजनिंग में इतना समय बर्बाद कर देता है कि मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उससे बन जाते हैं 10 या 5 क्वेश्चन उससे छूट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि सभी सेक्शंस को बराबर तवज्जो देना जरूरी है। वैसे हर आधे घंटे में घंटी बजती है परीक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि आपका कितना समय निकल चुका है। फिर भी आखिरी में यह परीक्षार्थी पर निर्भर करता है कि वह किस सेक्शन को कितना समय देता है और किस हिसाब से अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे में पूरा करता है। कुल परीक्षा 2 घंटे की होती है और हर 30 मिनट में घंटी बजती है, बेल, बताने के लिए कि समय किस तरीके से बीत रहा है। बिना प्रॉपर एडमिट कार्ड के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। 11 बजे तक सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में पहुंचना पड़ता है। परीक्षा खत्म होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होती। तो ये मैंने जानकारियां बताई परीक्षा के बारे में। अब पार्ट 3 में जो आने वाला पार्ट है जो मैं कल लेकर आऊंगा, जिसमें हम बताएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में किस प्रकार के सवाल आते हैं और फिर आगे हम बताएंगे कि उनको किस प्रकार से हल करना होता है। ये जानकारियां आपको कैसी लगी
पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अगर आपकी को कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि कई ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो समझने में प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी ऐसी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनको जरूर आपको समझाने का प्रयास करूंगा या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर आपको जरूर बताऊंगा। आगे के अपडेट को समय पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।